तो हम लोग शायद एक सबक करना चाहते हैं, और सबक में एक सबसे बड़ी बात आई है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक किसान था, चारों तरफ खेत लहला रहे थे। वो सोच रहा था मैं कहाँ से काटूं, कहाँ से काटूं, कहाँ से काटूं, कहाँ से काटूं। एक गाय आती है, एक तरफ से चरना शुरू कर देती है, तो कहता अच्छा ये मेरे मीडिया काटने का ये अब शुरुआत हो। ये हमारी मीटिंग की शुरुआत है, जिसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत से मीटिंगों में हमने चर्चाएं की, और जब तक चर्चाएं नहीं करेंगे तब तक हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी उसी समय आता है। हमारी व्यग्रता, हमारी चिंताएं, हमारी सारी चीजें इस चीज को हमें इस धरातल पर लाके खड़ा करती हैं कि आखिर हम बात तो कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे छोटी छोटी चीजें हमें बताई जानी जरूरी है। मेरे अपने विचार से, जैसे कि हम अपने हमारे परिवार के लोगों को जब अपने मोबाइल में जोड़ते हैं, तो सबसे पहले मुझे भी किसी ने बताया था कि हर आदमी अलग अलग तरीके से अपने मोबाइल में सेटिंग करता है। कोई हमारा नाम लिख दिया, कोई पहले ये लिख दिया, कोई पहले वो लिख दिया। उनका वैसा एक काम कीजिए, शुरू में एक कैपिटल लेटर में HP लिखिए हमारा परिवार, बाद में उनका नाम लिखिए। जैसे ही HP टाइप करेंगे सब आ जाएगा, और लास्ट नाम के आगे उनका शहर का नाम। यदि आप लोगों को विचार अच्छा लगेगा तो आप लोग सभी लोग एक सिस्टमेटिक रूप में जब रखना शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का भी एक तरीका है जो कि दूसरा मैं कहूँगा कि जहाँ तक धर्म की बात है, डेफिनेटली हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और धर्म को बढ़ावा भी देना चाहिए। और धर्म के लिए जो हमारे जो कोर मेंबर्स हैं वो लोग इसको हम लोग एक बैठ के चिंतन करेंगे कि जैसे थाना क्षेत्र में आपने बताया और भी लोगों ने बताया कि पुस्तकें बांटी जाए। ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एकत्रित होने के लिए एक दिन का जो समय निर्धारित किया जाए वो वैसा निर्धारित किया जाए। उनके अंदर अभी संस्कार बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उनके अंदर जब शिक्षाएं दी जाती हैं तो इस तरह के उनके विचार आ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी इस तरह की चीज़ें विलुप्त सी हो गई हैं, ये आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, जिसे हम कहते हैं बेबी स्टेप ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, हमारी चीज़ें हैं हमारे साथ में, लेकिन कहीं विलुप्ता अवस्था में गई हैं। और ये जो जनरेशन गैप की बात हो रही है, ये जनरेशन गैप ही ऐसा नहीं है, इतना बृहद नहीं है जो कि खत्म ना हो। आगे वो आने वाली पीढ़ियों के अंदर हमारी चीज़ें रहें और हमारा ये हिंदुत्व आगे बढ़ता रहे, हमारे ऊपर दूसरे लोग हावी ना हो। इसीलिए हम अपने मीटिंग में बैठे हुए हैं और इसको क्रियान्वित। तो इसको क्रियान्वित के संबंध में जो मंदिर की मीटिंग है, हम लोग कोर मीटिंग में बैठेंगे। अगली मीटिंग में जब आएंगे तो इस प्रपोजल के साथ आएंगे कि किस तरह किया जाए, और सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, सब समान रूप से करते हुए। तीसरा, मैंने भी अपनी सर्विस लाइफ में देखा है कि डेफिनेटली जो ऐसे कि आप बहन ने बताया और एक भाई साहब ने और बताया कि वो बड़े ही काबिल होते हैं, डेफिनेटली काबिल होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं प्रसंग लूंगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय में जो राहु केतु थे वो देवताओं से किसी तरह कम नहीं थे, वो भी बड़े होशियार थे, सब देख रहे थे, सब जान रहे थे। उनकी काबिलियत के बावजूद भी विष्णु ने उन्हें दो भाग में बांटा। उनकी काबिलियत हो सकती है, हम केवल उनकी काबिलियत को उनको प्रश्रय देते रहें। काबिलियत को देना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति की काबिलियत को हम नहीं देंगे जो हमें जड़ से मिटानी है। क्योंकि हम उस व्यक्ति को दो भागों में काट, हमारे भी देवता हैं जो शुक्र हैं, शनि हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लोग पापा ग्रह की संज्ञा देते हैं, लेकिन हम उन्हें भी रखे हुए हैं। क्योंकि ये जब हमारी लड़ाइयाँ होंगी तो हम जो बौद्धिक वर्ग हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो लड़ाइयाँ शायद न लड़ें, लेकिन जिनके लिए हम फील्ड में काम करेंगे वो हमारे लिए लड़ेंगे और हर समय लड़ेंगे। असली लड़ाके वही। हमें केवल बौद्धिक रूप से जागना है, बौद्धिक रूप से, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित करने के लिए हमें काम करना होगा। इस विचार को हमें बार बार, मैं इसको चाहता हूं कि इसको क्रियान्वयन किया जाए, कैसे किया जाए इस पर भी हमें विचार करना होगा। अनिल पांडे जी से और इस पे हम इसमें भी ठोस एक कार्यक्रम लेके आएंगे, और इसके लिए हो सकता है हमें किसी को एम्प्लॉय करना पड़े, क्योंकि हम टाइम नहीं दे सकते। We have to purchase the services of the people. फंडिंग की बात आती है, ठीक है, फंडिंग भी इकट्ठा करेंगे,
नहीं फंडिंग होगी तब भी कहीं से व्यवस्था करेंगे, कुछ न कुछ करके हमें एक छोटे स्तर से बेबी स्टेप लेकर के से हम आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि हमारी जिंदगी जो हमारे जो विचार यहाँ आते हैं, जब तक हमारी बहन शक्ति और मातृ शक्ति उसमें जुड़ती नहीं है तब तक वो विचार 1/4 ही रहता है। 4/4 होने के लिए जरूरी है कि उनका हम लेके आए। अभी शशि भाई साहब हमें कह रहे थे कि आपको डिस्काउंट कर दिया, मेरी मिसेस का नाम नहीं लिया, आपने तो सार्वजनिक भी कर दिया। हाँ, तो इसलिए सार्वजनिक क्या, हाँ ये हुआ है और ये मेरे साथ होता रहा है और इसे भी मैं इसको दूर करूंगा। पहले मैं अपने स्तर से ही दूर करूंगा, तब मैं, चूंकि इसमें एक क्लास और लगाया था भाई साहब ने कि जो लेट आएगा वो पेनल्टी देगा, वही नेक्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। तो मैं उन्हें ये बताऊंगा 3 बजे की मीटिंग होगी, 1 ही बजे मीटिंग है, ताकि 3 बजे तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चूंकि आदत है, अब उनको इतनी लिबर्टी मिली हुई है हमारे से, तो उसका आनंद उठा रही हैं, उसको भी हम मैनेज करेंगे। हमारा काम, हमारी बहुत बार फ्लाइट्स छूट चुकी हैं, बहुत बार ट्रेन छूट चुकी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम मैनेज करेंगे। सहायक नहीं होती। और एक आज तो मातृ दिवस है, सभी माताओं को बहुत आप लोग बैठे हैं, आप लोग के लिए तो बैठे हैं। तो हम कंक्रीट स्टेप लेके आएंगे, एक पर एक लेके आएंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे और डेफिनेटली लेके आएंगे। और हो सकता है हमारी हर मीटिंग में विचार वही रिपीट होंगे, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करने की भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम आपको पूर्ण विश्वास देते हैं और इसी विश्वास के साथ आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी मीटिंग में अपना समय जरूर दें।